गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको घनमूल पढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने अपनी लास्ट की वीडियोस में आपको वर्गमूल को पढ़ाया था। वर्गमूल में जिस तरीके से दो दो के जोड़े बनते हैं, वैसे ही घनमूल में हमको तीन तीन के जोड़े बनाने पड़ते हैं। इसमें याद रखिए, जो संख्या तीन बार लिखी होती है उसको बाहर निकालते हैं। वर्गमूल में हम लोग जो संख्या दो बार लिखी होती थी उसको बाहर निकालते थे। इसमें जो संख्या तीन बार लिखी होती है उसको बाहर निकालते हैं। तरीका वही होता है। स्क्वायर रूट में भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते थे, नहीं तो उसका एलसीएम निकाल लेते थे। वही काम हमको इसमें भी करना होता है। ये बहुत इजी एक्सरसाइज है। एक एक बार ध्यान से समझेंगे तो सब चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए, सबसे पहले चीज होती है घन। घन क्या होता है? किसी भी संख्या के ऊपर अगर हम लोग स्क्वायर लगा दें तो वर्ग बन जाता है। वैसे ही किसी भी संख्या के ऊपर अगर हम लोग क्यूब यानी तीन लिख दें तो वो घन बन जाता है। तो देखिए, घन लिखने के लिए क्या किया हमने? 5 लिखा, 5 के ऊपर पावर कितनी लिख दी? 3। तो ये 5 का घन बन गया। इसको 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 125। ये मेरा आंसर हो गया। ऐसे ही जब 10 है तो 10 के ऊपर पावर कितनी लगा दी हमने? 3। मीन्स 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी क्या आ गया? 1000। ऐसे ही जब 0.5 का घन निकालना है तो 0.5 के ऊपर कितनी पावर लगा दी? 3। तो क्या आ गया? 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 यानी 125। और डेसिमल 3 डिजिट के बाद हमने ये लगा दिया। चीज इजी है, आप सबको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखिए, निम्न संख्याओं का घनमूल निकालिए। घनमूल का मतलब क्या होता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने उसके लघुत्तम निकाल लिए। लघुत्तम निकालने के लिए जो संख्या 3 बार लिखी थी उसको एक बार लिख दिया और मेरा घनमूल निकल आया। बहुत इजी होता है। देखिए, अब घनमूल निकालने से पहले हम उसके थोड़े से निशान को समझ लेते हैं क्या होता है। तो निशान समझने के लिए याद रखिए कि वर्गमूल का निशान तो ये होता है। अगर हम इसके आगे 3 लिख दें तो ये घनमूल बन जाता है। ये घनमूल का निशान बन जाता है। ये 3 इंडिकेट करता है कि आपको घनमूल के अंदर उन संख्याओं का जोड़ा ढूंढना है जो संख्या 3 बार लिखी। ध्यान से सुनिएगा, ये 3 ये बताता है कि आपको इस निशान के अंदर उन संख्याओं को ही बाहर निकालना है जो संख्या 3 बार लिखी, और लिखी होगी 3 बार, बाहर निकालते समय लिखा उनको एक बार जाएगा। याद रखिए, वो संख्या लिखी होगी 3 बार, जैसे 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख गई 3 टाइम्स, पर जब हम लोग उसको घनमूल यानी क्यूब रूट के साइन के बाहर लिखेंगे तो केवल 1 बार यानी केवल और केवल 3 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, जैसे 216 है तो 216 का जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो देखिए 2 1 जा 2। अब 2 का 1 में डिवाइड करेंगे, जो कि जाएगा नहीं, तो 0 लगाएंगे और 6 को नोट डाउन कर लेंगे तो 0 लगेगा, और 2 8 जा 16। देखिए इसको डिवाइड कैसे करते हैं? 2 डिवाइडेड बाय 2 1 6, 2 1 जा 2, कट 1 को नोट डाउन किया, नहीं जाएगा, 0 लगाया, तब 6 लिखा, एंड 2 8 जा 16, कट हो गया। अब फिर से 2, क्योंकि लास्ट डिजिट 8 है, इसका मतलब ये डिजिट 2 से कट होगी। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 27 3 से कट होता है, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, एंड लास्ट में 3 1 जा 3। अब देखिए, क्यूब रूट का साइन बना लीजिए। ये मैंने क्यूब रूट का साइन बना लिया। जो डिजिट्स थी उनको अंदर लिखिए। ये देखिए मैंने लिख ली, इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए, जो डिजिट 3 बार लिखी थी उनको हमने स्क्वायर रूट के साइन के बाहर निकाल के केवल और केवल एक बार लिखा। वैसे यहाँ पे 3 भी 3 बार लिखा हुआ था, इसको भी स्क्वायर रूट के बाहर निकाल के केवल और केवल एक बार लिखा, और सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन था इसलिए क्या लगा दिया? मल्टीप्लाई, और 3 2 जा 6। ये मेरा क्या हो गया? आंसर। अब ऐसी ही चीज हमको 729 के साथ करनी है। लिखा मैंने 729,
इसका भी एलसीएम शुरू किया, देखिए लास्ट डिजिट 9 है, इसका मतलब ये डिजिट 3 से कट होगी। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर देखिए 3 से 3 या 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर मैंने 3 से किया, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। फिर मैंने 3 से किया, 3 9 जा 27। फिर मैंने 3 से किया, 3 3 जा 9 और लास्ट में मैंने फिर 3 से किया तो 3 1 जा 3। आप वही साइन लगाइए क्यूब रूट का। अब देखिए अंदर डिजिट कितनी है, 3 इंटू 3 इंटू 3 और आगे भी 3 इंटू 3 इंटू 3। फिर वही बात, ये 3 इंडिकेट करता है उन डिजिट्स को ढूंढिए जो चीज 3 बार लिखी हो। तो ये देखिए ये 3 3 बार लिखा हुआ था तो मैंने एक बार इसको बाहर निकाल लिया। अब दूसरी बार भी ये 3 टाइम्स लिखी हुई है, इसको भी एक बार बाहर निकाल लिया और इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा था वो हमने लगा दिया तो 3 3 जा 9। ये हमारा क्या हो गया आंसर। बहुत इजी होता है, आप लोग इजीली कर लेंगे अगर ध्यान से वीडियो को देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 968 को विभाजित करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए विभाजित का मतलब होता है भाग देने पर। इसका भी कोई बहुत इजी वे है, फटाफट इसका एलसीएम निकाल लीजिए 968 का। देखिए लास्ट डिजिट 8 है तो 2 से जाएगी, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर 2 से करिए, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर 2 से करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर 121 11 से कट होता है तो 11 1 जा 11, 11 1 जा 11 और फिर 11 से दीजिए देखिए 1। देखिए इसमें 2 मेरा 3 बार लिखा है पर 11 और 11 हमारा केवल और केवल 2 बार लिखा है, 3 बार नहीं लिखा है। अगर ये डिजिट नहीं होती, अगर ये डिजिट मेरी नहीं होती तो हमारी जो संख्या थी वो पूर्ण घन होती। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि 11 इंटू 11 यानी 121 से भाग देने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। देखिए तरीका क्या किया, फिर से हम लोगों ने ये क्यूब रूट का साइन बनाया, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा इंटू 11 इंटू 11 लिखा। देखिए इसका पेयर नहीं बन रहा है बल्कि इसका पेयर तो बन रहा है, तो जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसी संख्या से भाग देने पर संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो क्या लिखेंगे, संख्या में 11 इंटू 11 मतलब अर्थात 121 से भाग देने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, घन बन जाएगी। देखिए आप लोगों को सब कुछ दिख रहा होगा कि ये 3 बार लिखा था, इसका मतलब ये घनमूल बन जाता है। पर यहाँ पे 11 इंटू 11 केवल 2 बार लिखा था, एक बार 11 और होता तो हमारी संख्या पूर्ण घन बनती, पर यहाँ 11 केवल 2 बार ही लिखा है। मतलब इस 11 और इस 11 को अगर हम काट देंगे तो संख्या हमारी पूर्ण घन बन जाएगी। तो इस 11 और इस 11 को काटने के लिए हमने क्या लिख दिया, संख्या में 11 गुणे 11 अर्थात 121 से भाग देने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। अब सवाल में थोड़ा सा अगर चेंज करके अगर यहाँ पे विभाजित की जगह अगर यहाँ ये लिखा होता कि गुणा कर दे, अगर विभाजित की जगह अगर गुणा लिखा होता तो क्या करते। तो देखिए 11 2 टाइम लिखा हुआ था, एक टाइम और अगर 11 होता तो संख्या पूर्ण घन बन जाती क्योंकि हमारा पेयर मिल जाता। तो हम इसी में क्या लिख देते कि केवल 11 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, क्योंकि इसमें मेरे पास केवल एक बार 11 की कमी थी। अगर एक बार 11 मेरा और होता तो संख्या हमारी पूर्ण घन बन जाती। तो अगर गुणे की बात आएगी तो आप लोग लिखोगे 11 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। अभी भाग की बात पूछ रहा है तो 11 गुणे 11 दोनों संख्याओं को हमें हटाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने लिख दिया 11 गुणे 11 से भाग देने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो याद रखिए इस टाइप के सम्स होते हैं, इसी तरीके से सम को सॉल्व किया जाता है। आप लोग प्रैक्टिस करिए और वीडियोस को बार बार देखिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोगों को कॉल करके पूछिए, आपकी प्रॉब्लम को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाया जाएगा।
तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखिएगा, अच्छी तरीके से सम्स को करिएगा और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको मैथ्स आएगी, उतने इजी तरीके से मैथ्स आपको समझ में आएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।